ठीक है। जो सेट है इसके अंदर देखेंगे हम तो दो बैटरी कनेक्शन है, एक और दो। ठीक है, दो बैटरियां हैं। तो थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। 5G सेट है, और ये सेट है हमारा डेट। ठीक है, तो डेट इस सेट को कैसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं वो चीज हम सीखेंगे। दूसरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा, चलो ठीक है भाई। ठीक है, ये सेट पहले से क्या है, रिपेयर हो चुका है। मतलब कहीं पे जिन दुकानदार का है उनका कहना है कि ये सेट जब आया था तब वाटर डैमेज था। ठीक है, उन्होंने जो जो काम किया है वो इसमें दिखेगा। तो हम सबसे पहले कभी भी सेट डेड आता है तो क्या करेंगे, उसका बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। ये सारी चीजें तो हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या क्या 3.856 नहीं दिख रहा है। हाँ, देख रहे अब चला गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे बैटरी का, कितने वोल्ट है इसकी बैटरी। ठीक है, 3.8। और दूसरे कनेक्टर पे, यहाँ पे भी हमारा 3.8। चलो ठीक है, अब हम इसकी सबसे पहले करेंगे कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग हम कहाँ से करेंगे, तो हमारा सबसे पहले प्राइमरी बैटरी, क्योंकि ये सेट डेड है तो हम बोर्नियो की हेल्प लेंगे। ठीक है, मॉडल नंबर है हमारा पोको F। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी प्राइमरी बैटरी कौन सी है। ठीक है, जो प्राइमरी बैटरी कनेक्शन है वहीं पे हम इसका जीआर चेक करेंगे। बैटरी कनेक्शन मास्टर। ठीक है, और दूसरा बैटरी कनेक्टर ये रहा स्लेव। ठीक है, तो स्लेव जो है वो हमारी सेकेंडरी सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर है, और ये जो है ये हमारा मास्टर, या तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है प्राइमरी बैटरी कनेक्टर। तो इसमें दो ही लाइन है, एक वी बैट की और एक है ग्राउंड की, दोनों का सेंस है। तो वी बैट लाइन को हम चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 360 के करीब आ रहा है। फॉरवर्ड में चेक करते हैं तो ये कितना आ रहा है, OL। ठीक है, मतलब हमारा कोई शॉर्टिंग तो है नहीं, वी बैट में कोई शॉर्टिंग है नहीं। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे डीसीपीएस से। ठीक है, अगर डीसीपीएस जो हमारा डीसी पावर सप्लाई है उसमें अगर कुछ ऑटो कंज्यूम उठाता है तो हम क्या समझेंगे कि ये हमारा लीकेज या तो शॉर्टिंग हो सकता है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया। अब डीसीपीएस में हम देख रहे हैं तो हमारा कोई भी ऑटो कंज्यूम नहीं है। तो क्या है कि प्राइमरी सेक्शन जो है वो हमारा ओके है, तो हमें डीसी टू डीसी तक छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब पावर ट्रिगर करते हम देखते हैं कि कुछ एम्पियर ले रहा है या नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं ले रहा है पावर ट्रिगर करने के बाद भी। तो एक मिनट मैं देख लेता हूँ। क्या है कि कभी कभी बूट केबल जो आते हैं, ठीक है, यहाँ पे टीपी पॉइंट दिया हुआ है, वहां पे हम सीधा वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं है, बेल्ट में दिक्कत। 1 मिनट, इसको हटा देते हैं और हम सीधे तरीके से देखते हैं शॉर्टिंग है या नहीं। ठीक है, वो जो कनेक्टर था उसको हटा दिया, सीधी हम दो वायर से इसको कनेक्ट देंगे। ठीक है, 4.3 आ रहा है। और अभी देखिएगा हमारा अभी भी कोई ऑटो कंज्यूम नहीं। इसको जब पावर ट्रिगर करते हैं तो इसके टीपी पॉइंट से करेंगे, तक जा रहा है। पावर की छोड़ने के बाद यहीं पे स्टक है। ठीक है, वाटर डैमेज सेट है, यहीं पे स्टक है। तो इसको हम चेकिंग करेंगे कि ये यहाँ पे स्टक है तो क्या रीजन है। अब प्राइमरी सेक्शन में हमारा शॉर्टिंग नहीं है, ये कंफर्म हो गया। और
246 में जाके ये स्टक। तो हम स्टेप बाय स्टेप, देखो डेड सेट आता है तो अलग अलग तरीके से आता है। जैसे कोई लीकेज रहता है प्राइमरी सेक्शन किसी का हमारा, तो इस सेट में देखते हैं हम चारों साइड, और सबसे ज्यादा काम किया हुए सेट रहते हैं उसमें जो सिल निकालते हैं वहां पे देखना है कोई कंपोनेंट हमारा मिसिंग है या नहीं, ठीक है, या कोई कंपोनेंट आपस में जुड़े हैं, ट्रैक कोई कटा हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे कुछ कंपोनेंट मिसिंग, ये कंपोनेंट, एक ये, एक यहाँ पे है, और दो यहाँ पे है, ठीक है। तो इन चारों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरी साइड भी पलटा के देख लेते हैं बोर्ड में, ठीक है, कि यहाँ पे भी अगर हमें कहीं पे देखना है तो देख सकते हैं एक ही बार में इसके में, ठीक है। तो पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन इसका खुला है, पावर, ये डीसी टू डीसी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ मॉइस्चर लगे हुए हैं, और इसको देख के लगता है कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हटाए गए हैं। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है डेड सेट में, कि अगर यहाँ से कोई, ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर कोई देखे तो कौन सा है, WCN, जो कौन सा है, वाईफाई सेक्शन है, ठीक है, वाईफाई ब्लूटूथ। इससे सेट को डेड होने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन शॉर्टिंग होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, फ्रिज की कोई भी लाइन हमारी शॉर्टिंग रहती है तो हमारा सेकेंडरी सेक्शन जो है वो शॉर्टिंग हो सकता है उसकी वजह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जितने कंपोनेंट है इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये कंपोनेंट जो भी है, एक यहाँ पे है, ये तो शायद लगा हुआ ही नहीं होगा, इसकी ट्रैक देख के लगता है। एक ये वाला है, ठीक है, एक दो तीन और चार कंपोनेंट जो है इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी बैटरी है, इसके बगल में एक LDO लगा है जिसके जस्ट बगल में, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जो C703 क्या है इसको हम देखेंगे। तो ये सेकेंडरी बैटरी का हमारा वीबैट लाइन का पैरेलल कैप, ठीक है, जो निकला हुआ है। चलो तो इससे क्या है कि ये पैरेलल कैप है, जो इस लाइन का क्या करता है, कंपोनेंट का नॉलेज रहेगा तो पता रहेगा इसमें क्या होता है। बाकी के ये वाले जो कंपोनेंट है इसको हम देख लेते हैं। LDO के जस्ट इसी साइड एक कंपोनेंट निकला हुआ है, कौन से नंबर का है, बीच वाला है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट भी हमारा निकला हुआ है। ये भी क्या है, कैपेसिटर, ठीक है, ये भी क्या है, पैरेलल में है, जो VPH के है, ठीक है, VPH की लाइन का एक पैरेलल कैप है। चलो तो इससे भी हमारा दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है, फिलहाल क्योंकि ये पैरेलल कैप है तो इनसे सेट को डेड होने का कोई चांस नहीं है। हाँ लेकिन लगाना जरूरी है जब सेट ऑन हो जाए उसके बाद। बाकी ये दो रजिस्टर है जो निकले हुए हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, SDM फोर्स USB बूट, मतलब कि ये जो रजिस्टर है ये हमारा फोर्स बूट इमरजेंसी जो डाउनलोड मोड होता है, EDL, उसके लिए है। चलो ये रजिस्टर अगर निकला हुआ रहता है तो सेट तो डेड नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इससे आपका क्या होता है कि जो इमरजेंसी डाउनलोड मोड में हम लेके जाते हैं वो काम नहीं करेगा उस टाइम। जो EDL पॉइंट हम देखते हैं वहां पे दो हमें TP पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। एक में हमें 1.8 मिलता है और दूसरा जो है वो सीधा CPU के साथ कनेक्ट रहता है। इन दोनों को हम जब सॉर्ट करते हैं आपस में तो क्या होता है, हमारा जो सेट है वो इमरजेंसी डाउनलोड मोड में चला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों से निकलने से क्या है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर ये दोनों निकले हुए हैं तो हमारा EDL काम नहीं करेगा, सेट तो ऑन होगा, जो BQIC लगी है और यहाँ पे ये इसकी इंडक्टर है। तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंडक्टर में चेक करना थोड़ा दिक्कत होता है, यहाँ पे मल्टीमीटर नहीं घुसते, ठीक है। अब क्या है कि देखिए इसको चेक करने के लिए हमें चार्जर को यूज करना पड़ेगा, और बोर्ड जो है वो उसकी अपोजिट, ठीक है, क्योंकि हमें जब और टेस्टिंग करना है तो ये हमें USB कनेक्टर चाहिए, ठीक है। तो बैटरी को हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। अब क्या है कि बोर्ड की हम दोनों साइड इसको चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी करना है, आगे पीछे दोनों साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे VPH चेक कर लेते हैं, ठीक है, 4.1 बन रहा, ओके है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि DC टू DC के बाद हमें चेक चेक करना पड़ता है बक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस मॉडल में हम देखते हैं तो बक कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो हमें पावर ICO को पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, तो स्केमेटिक की मदद से। ये हमने देखा था तो ये हमारा DC टू DC था, जिसके बगल में इंडक्टर लगा है। यहाँ पे जो है वो हमारा कोई इंडक्टर लगे हुए नहीं, बड़ा कर देता हूँ और, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है तो एक ही इंडक्टर है, और जहाँ पे हमारी पावर IC रहती है वहां पे कितना रहती है, पहले के सेटों में हम देखते थे तो 6 रहते हैं, आज की सेटों में देखते हैं तो 8 8, 10 10,
इंडक्टर लगे हुए रहते हैं। बी वाला पार्ट खोल लेते हैं। तो एक हमारा ये रहा, ठीक है। और दूसरा कौन सा है तो वो देखेंगे। यहाँ पे दो इंडक्टर है, एक ये आईसी है, यहाँ पे भी एक दो तीन, तीन ये है और दो है, ठीक है। तो इसके बीच में भी एक आईसी है। तो ये भी हमारा क्या है, एक आईसी है, ठीक है, जो पावर मैनेजमेंट का काम कर रही है। तो दोनों की सबसे पहले हम क्या करेंगे, बग चेक करेंगे। तो कॉपी करेंगे, लेके जाएंगे स्कीमेटिक में। देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या है, इसका बग सेक्शन है। और बग कैसे बनता है, तो वीपीएस जैसे इनपुट होता है, यहाँ पे हमारा बग जनरेट होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, जिससे क्या आइडिया मिलेगा कि वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है, वेरिएशन में है, स्टेबल है, क्या है, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पे इंडक्टर लगी है उनके बगल में हम वोल्टेज चेक करेंगे पहले, ठीक है। एक ट्वीजर को ले लेते हैं, जिससे क्या है कि आसानी से हमें जितनी भी इंडक्टर है उसका वोल्टेज चेक करने में आसानी हो जाए। एमडी सर अगर बोर्ड आगे पीछे हो तो बताना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा 0.9 जो बग बन रहा है। नेक्स्ट है 2.0, ये भी बन रहा है। सर राठौर सर क्लियर वन कर पॉइंट थ्री दीजिए। नहीं, अभी ट्रेसिंग कर रहे हैं ना तो बोर्ड क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। ये 1.3 बन रहा है, जो रहता है हमारा हायर एलडी। और ये वाली हमारी नहीं बन रही है, या इसका एक बार तो बन रही है, ठीक है। कुछ बनती है फिर छोड़ देती है, चलो ठीक है। ये क्या क्या नाम है तो हम बाद में देख लेंगे। 2.05 जो क्या होता है, हमारा हायर एलडी रहता है। बाकी का बग का नाम नहीं बता सकते, क्यों कि देखो हर सीपीयू और हर पावर आईसी की कितनी वोल्टेज आउटपुट है वो उसके वोल्टेज से नहीं बता सकते। लेकिन दो बग हमारी फिक्स है, ठीक है। 2.05 और 1.3, जो हायर एंड लोअर एल, ठीक है। 1.3 हमारी सहायक भी हो सकती है। लोअर एलडीओ जो है वो दूसरी पावर आईसी भी बनाती है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कुछ बनता है फिर छोड़ देते, यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है और ये यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, ठीक है। तो दूसरी हमारी पीएम है जो ये वाली है। आज के सेटों में जो सबसे ज्यादा, क्या नाम है इसका, जो PMR कौन सा है नंबर इसका, 735A। तो यहाँ पे भी कुछ बन रही है फिर छोड़ रही है, ये बन रही है, ये नहीं बन रहा, ये बन रहा है वन। यहाँ पे एक बक है जिसका वोल्टेज नहीं बन रहा है। और यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच कॉइल है जिनका बक नहीं बन रहा है। अब नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे फुल टेस्टिंग, ठीक है। चले आते हैं इसके मैटिंग में और देखते हैं कि ये बग किस किस के लिए काम आ रहा है, ठीक है। विरेज S1 और विरेज S2, ठीक है। S1 जो है और S2 जो है ये दोनों क्या है, एक साथ सिमिलर है, ठीक है। तो S1 और S2 कौन सी है इसको देख लेते हैं। 1604, ठीक है, ये नहीं बन रही है। दूसरी इसके साथ है 1603, ये भी नहीं बन रही है, ठीक है। अब इस दोनों को देखें तो ये कहाँ जा रही है, जाएगी सीपीयू में। किसकी है ये, मॉडम की। मॉडम की वोल्टेज कब बनती है, तो मॉडम की वोल्टेज हमारी सेकंड लोगों के बाद बनती है, ठीक है। तो इससे सेट को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1602 और 1601। तो ये 1601, सॉरी 1602 जो है ये क्या है, एपीसी, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेसर की, जो कब बनती है, ठीक है। तो पहले के सेटों में हम देखते थे तो हमारी ये वोल्टेज बनती थी, लेकिन अभी के लेटेस्ट सेटों में ये नहीं बनती है, ठीक है। एपीसी वाली जब सेकंड लोगो आ जाएगा उसके बाद हमारी एपीसी की वोल्टेज जनरेट होती है, ठीक है। तो एपीसी की वोल्टेज देखो सेकंड लोगो के बाद नहीं बनती है, तो आपका क्या दिक्कत होता है। ये भी हमारी कौन सी है, 1601, S4A। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ, यही वाली है, हाँ चलो को कॉपी करेंगे और आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये है APC 1, पहले थी वो APC 0, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाली एक नहीं बन रही थी तो इसको देख लेंगे कि ये क्या है, VDD GFX, ठीक है। ग्राफिक्स वाली है, सीपीयू की कोर भी, ठीक है। कौन कितनी है, 0.752। तो इसका क्या करेंगे, हम GR उठाएंगे। उससे पहले हम एक यहाँ पे बग था वो भी नहीं बन, ठीक है। कौन सी वाली थी, ये है, ये भी हमारी दोनों सीपीयू की है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इनका GR क्या है। अभी चार्जर जो लगाया था उसको हटा देंगे, मल्टीमीटर को लगा देंगे डायोड वैल्यू में। पहले हम चेक करते हैं कि ये लाइन शॉर्ट या तो लीकेज है या नहीं। कितना आ रहा है, 177 180 के करीब। तो उल्टा करके चेक करेंगे तो सही है, ठीक है। वक्त में हमारा इतने ही आते हैं। बाकी एपीसी मॉडम चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको देख लेते हैं कि ये शॉर्टिंग है या नहीं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 26 27 28, ठीक है, 20 आ रहा है। मतलब क्या है कि 5 से 7 का दो रिवर्स एंड फॉरवर्ड में डिफरेंट है। तो ये जितनी हमारी सिंगल डिजिट में कभी भी GR नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बग की सिंगल डिजिट में आती है तो वो शॉर्टिंग या लीकेज मानी जाती है। यहाँ पे हम चेक करते हैं तो
2 डिजिट, ठीक है। 4 डिजिट मल्टीमीटर की बात कर रहा हूँ, ये 5 डिजिट है, इसलिए आपको लास्ट में 213 दिख रहा है। नहीं तो 4 डिजिट में हमारा इसको देखेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, 0.021, ठीक है। तो बक में हमारी सॉर्टिंग नहीं है, जो नहीं बन रही। तो बक ना बनने की दो रीजन हो सकती है, या तो सीपीयू या दोनों पावर, ठीक है। पावर में भी एक खराब हो सकती है, दोनों कैसे हो जाएगी। और ये सारी चीजें क्या है कि रिप्लेस की हुई है, पहले से उन्होंने बताया है। तो आगे हम देखते हैं स्केमेटिक में क्या देखेंगे। स्केमेटिक में तो ये हमारा बक बन रहा है, तो इसके बाद हमें चेक करना पड़ता है विरेज। लेकिन विरेज हम कब चेक करते हैं, कोई भी हमारा डीसीपीएस का रीडिंग हाई बूटिंग में जाके रिटर्न आता है तब चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्टक है, तो इस कंडीशन में हम सीधा क्या चेक करेंगे कि हमारा पीएस का माइक डबल डबल बजे। हम किसी भी एक लाइन को पकड़ लेंगे, जैसे ये हमारी पावर है, तो इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, ठीक है। तो पीएस होल्ड हमारी जितनी पावर रहेगी, पीएमआई रहेंगी, उन सब में आती है ना। तो इसी में देख लेते हैं, पीपीएच पावर बक है इसका, वीरेज, ठीक है। जीपीआईओ फॉल्ट एन आ रही है, ठीक है। तो इसको पीएस होल्ड को हम पकड़ेंगे फर्स्ट पीएम से या तो सीपीयू से। सीपीयू से पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्यों दिक्कत होता है, अगर सर्च कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में आ जाता है पीएस होल्ड कि कहाँ कहाँ पे है। लेकिन जब स्केमेटिक में मैन्युअली लिखने के बाद भी हमें नहीं मिलता है, तो हम सीपीयू में सर्च करेंगे तो वहां पे बहुत सारी लाइन है, तो हम पावर से पकड़ते हैं सर इसको। स्लेव। किन्हीं ने सिंगल डुअल पावर पढ़ा होगा तो पता रहेगा कि ये हमारा LDO2 रहता है, ये कॉमन ग्राउंड है, ये GPIO सेक्शन है या MPP रहता है, ये हमारा कंट्रोल सेक्शन रहता है। तो कंट्रोल सेक्शन में हमें मिलेगा SMPS होल्ड, ठीक है। यहाँ पे SMPS होल्ड है, इसलिए हमें वहां पे वो सर्च बार में नहीं दिख रहा था। तो देखते हैं अगर बीच में कोई हमें टीपी पॉइंट मिल गया तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक 1K का रजिस्टर है और एक है हमारा टीपी पॉइंट। तो हम रजिस्टर को पकड़ते हैं, कहाँ पे है, ठीक है, जो कहाँ पे है, इस पावर के जस्ट कॉइल के नीचे। फिर से हम चार्जर लगाएंगे और टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। फुल टेस्टिंग जब भी करते हैं, विदाउट बैटरी विदाउट चार्जर करते हैं, और हॉट टेस्टिंग करेंगे तो हमें चार्जर या तो बैटरी लगाना अवश्य है। बैटरी लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पावर ट्रिगर करना पड़ेगा। तो कहाँ पे था वो हमारा, यहाँ पे ये वाला रजिस्टर, ठीक है। देखिए 1 पॉइंट कितना बन रहा है, 1 वोल्टेज के करीब बन रहा है, मतलब कम बन रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम एक बार डिवाइस मैनेजर में चेक कर लेंगे कि पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। कोई भी पोर्ट नहीं बना रहा है तो उल्टा करके देख लेते हैं, ठीक है। नहीं बना रहा है कोई भी पोर्ट, और पीएस होल्ड का वोल्टेज भी है वो क्या है, थोड़ा फ्लैक्चुएट है, ठीक है, प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो हम देखेंगे इसमें आगे सेकंड स्टेप, और 10 रीजन एंड पीएम रीजन एंड और पावर ऑन रीसेट एंड, ठीक है। इसको देखते हैं कितनी पॉइंट है कोई, कंट्रोल V कहाँ पे है, सीपीयू के जस्ट बगल में एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, ठीक है। तो कैपेसिटर तो है नहीं हमारा, रजिस्टर लगा हुआ है, बोर्ड नहीं दिख ठीक रहा है। है सर। तो ये भी हमारा बोर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। बन रहा है लेकिन कम बन रहा है ये भी। तो अब हम चेक करेंगे विरेज की कहीं पे शॉर्टिंग या लीकेज या क्लॉक, ठीक है। विरेज तो शॉर्टिंग रहता तो क्या रहता हमारा, कुछ न कुछ रिटर्न आता, ठीक है। तो विरेज वाली शॉर्टिंग कंडीशन तो है नहीं। तो इसमें नेक्स्ट होता है कि एक वोल्टेज और हमारी, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिफरेंस वोल्टेज रैम की, उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो रैम है वो हमारा इसी यूएफएस के अंदर है, ये यूएफएस का पावर है, ये LPDDR का पावर है, ये 0.6 जो आ रही है वहां से वो, और रेफरेंस हमारी जो सीपीयू के साथ रहे, करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन सारे वोल्टेज चेक कर रहे हैं, ठीक है, CBIO और ये वाले 0.6, मुझे पता नहीं है। कंट्रोल C। तो यहाँ पे है 0.6, सर 1 2 3 और 4 नंबर का, तो बोले जरा, ठीक है। तो देखिए रिफ्रेश वोल्टेज तो बन रहा है, पीएस होल्ड वेरिएशन में है, पावर ऑन रीसेट वेरिएशन में, ठीक है। तो अब हमें, ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे जो हमारी सिर्फ वोल्टेज से नहीं और भी चीजें होती है, जैसे स्केमेटिक क्यों नहीं आता है, एक मिनट, PMK 8003 वाली, ठीक है।
इसके अंदर जो हमारी पहले की हम पढ़ते थे वही चीज है सारी की सारी। क्या है, क्रिस्टल के लिए यहाँ पे एक ये आईसी एक्स्ट्रा दी हुई है। तो जो पहले हम बीबी क्लॉक एंड स्लीप क्लॉक वहां पे ढूंढते थे वो अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इसकी हम एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, इन लाइनों को देख लेते हैं। ये है आर एफ क्लॉक 1। आर एफ का हमें नहीं मतलब है, नेटवर्क के लिए है। आर एफ क्लॉक 5 जो वाईफाई के लिए है। और ये टॉक बीबी क्लॉक है। और ये हमारा स्लीप क्लॉक है। ठीक है, तो ये वाला क्लॉक की लाइन हम चेक कर लेते हैं। इसमें एक रजिस्टर है और क्या क्या कंपोनेंट है, एच डी आर, वाई फाई, क्लॉक फॉर एन एफ सी, सी एक्स ओ, और एल एन बीबी क्लॉक C3। ठीक है, जो हमारे सीपीयू के लिए ये वाली जा रही है। तो इसके अंदर एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर लगा हुआ है। हम कैपेसिटर के क्या करेंगे, दोनों सिरे पे चेकिंग करेंगे इसको कि लाइन हमारी ओपन लीकेज शॉर्टिंग कंडीशन में है या नहीं। कंट्रोल पी एंड पेस्ट। ठीक है, इसी के ऊपर है। और ये कैपेसिटर जो है ये हमारा क्या है, सीरीज में लगा हुआ। ठीक है, तो ये जो पीएम की है इसके कोने में जो है फर्स्ट नंबर वाला वही कैपेसिटर है। हाँ, ठीक है। इसमें क्या आएगा, तो देखिए ये सीरीज में लगा हुआ है। तो जीआर हमें दोनों सिरे पे मिलनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी में रहा तो इस साइड आ रहा है, इस साइड भी आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड देखिए जीआर कम ज्यादा है। ठीक है, क्यों है, तो एक सिरा सीपीयू के साथ कनेक्ट है और दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, ओनली फॉर 0 ohms का रजिस्टर रहता तो समझ में आता। और आगे हमारा एक है रजिस्टर, इसकी वजह से यहाँ पे दोनों साइड से ये जीआर आ रहा है। एक सिरा कैपेसिटर का क्या है, पीएमके के साथ कनेक्ट है और दूसरा जो है वो सीपीयू के साथ कनेक्ट है, इसलिए इनमें दोनों साइड जीआर हमें देखने को मिलेगा। 0 0 और 0 0, दोनों साइड 0 0 आ रहा है। ठीक है, तभी इसमें से हमारी ये आईसी खराब है पीएमके वाली या सीपीयू है। ठीक है, तो हम स्कीमेटिक में पहले थोड़ा और देख लेते हैं कि इस लाइन में और क्या क्या कोई कंपोनेंट है। अगर कैपेसिटर होगा तो हम डिवाइड कर लेंगे वहां से। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेस्ट नहीं है तो सीपीयू यूएफएस रिवॉल्व हो चुके हैं। और यहाँ पे वाटर डैमेज भी है। ठीक है, तो ये आईसी भी हमारा खराब हो सकता है, या तो यहाँ पानी है तो यहाँ पे भी आ सकता है, सीधी बात है। तो सबसे पहले हम कंफर्म कर लेते हैं कि इनमें से वाकई में कहाँ पे शॉर्टिंग है। पीएम के है तो चेंज कर देंगे, सेट ऑन हो जाएगा। सीपीयू में शॉर्टिंग है तो सीपीयू को निकाल के फिर रिवॉल्व करके पेस्ट करेंगे, अगर शॉर्टिंग चला गया तो सेट ऑन हो सकता है, या तो आगे और कोई प्रॉब्लम रहेगी तो भी नहीं होगा, तो फिर आगे चेक करना पड़ेगा। एक फॉल्ट मिला है, इसको सबसे पहले हम रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है कि लोग वेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें कि फॉल्ट ऐसे है तो इसको पकड़ते पकड़ते और समझाते समझाते 1 घंटा तो इजी निकल ही जाता है। इसको हम कवर कर रहे हैं क्योंकि ये रिवॉल्विंग किए हुए हैं। और अभी जो हम कैपी ये रजिस्टर निकालेंगे तो हो सकता है तो हीट गिरेगा तो फिर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसको सबसे पहले हम क्या कर लिया, कवर कर लिया। और अभी इस रजिस्टर को निकाल लेंगे। फिर इसको निकाल के यहीं पे सेट कर दिया है। थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं फिर हम इसका चेकिंग करेंगे। इधर हमारा जीआर ओके है। ठीक है, मतलब पीएम के हमारा ओके है। अब सीपीयू या तो ये हमारी जो वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है इसमें खराबी हो सकती है। ठीक है, और पानी सबसे ज्यादा यहीं पे गया है। हो सकता है कि इसको रिवॉल्व किया होगा या सीपीयू को रिवॉल्व किया है, वहां पे कोई बॉल आपस में अटैच हो गई हो तो भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो रजिस्टर को हमने वापस लगा दिया। अब हम देखो सीपीयू को बाद में निकालेंगे क्योंकि वो बड़ी आईसी है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेफ काम करेंगे। तो छोटी आईसी है इसको सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है ना। और दूसरा इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा गया हुआ है, देखो मॉइस्चर भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई देखो वाटर डैमेज था तो हो सकता है कि पहले तो वाटर डैमेज में प्राइमरी सेक्शन शॉर्ट होता है, जो हुआ नहीं है रिपेयर तो कैप वैप सब तोड़ दिया है
और जितना हो सका इतना किया है। तब आपने सर ये वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है ना? जी जी, WCN वही रहती है, वाईफाई ब्लूटूथ। बोले ठीक फिर। है, तो आईसी को हम कब उठाते हैं तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, एक दो कंपोनेंट हिल गए हैं, आईसी को हम साइड में रखेंगे संभाल के, क्योंकि ये वापस हमें अगर सीपीयू शॉर्ट रहा तो लगाने में काम आएगी। नहीं तो फिर से ढूंढनी पड़ेगी नई आईसी। ठीक है, थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, बाद में हम फुल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि गर्म बोर्ड में अगर चेक करते हैं तो सही से ये रीडिंग भी नहीं देता है। ठीक है, देखो क्लास थोड़ा लंबा चलता है ना तो लोगों को बोरिंग भी लगता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए एकदम से। तो शॉर्टकट नाम की कोई चीज होती ही नहीं मोबाइल रिपेयर फील्ड में। पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए सर्किट का, तभी जाके हम एक सेट को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जीआर हमारा सही आने लगा है। ठीक है, अभी शॉर्टिंग नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर पेस्ट लगा हुआ है ना, तो पेस्ट का क्या है, रिफ्लेक्शन गिरता है वापस। ठीक, अब इसको हटा देते हैं और हम थोड़ा ठंडा और होने देते हैं, अभी भी थोड़ा सा गर्म है बोर्ड। उसके बाद थोड़ा क्लीन कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि आईसी निकला है तो कोई बॉल आपस में जुड़ जाएगी तो भी पहले से अलग प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा नहीं, यहाँ पे एनसी है, जो बाहर का कोई जली हुई चीज यहाँ पे अंदर घुस गई है। ठीक है, अभी हमारा जो एक शॉर्टिंग था वो हट चुका है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले पी है सोल्ड को स्टेबल हो गया या नहीं हो गया वो चेक। ठीक है, देखिए हो गया 1.7993, मतलब 1.8 स्टेबल हो चुका है। ठीक है, अब इसको एक बार हम क्या करेंगे, ऑन करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑन हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा, पोर्ट तो बनाएगा क्योंकि पीएस होल्ड बन गया है। तो जिसके माध्यम से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि अभी हमारा पावर जो सिस्टम है वो ओके होगा, अगर पोर्ट बना लिया तो। ठीक है, तो फिर आगे काम करना पड़ेगा यूएफएस के ऊपर। बाओ फिर ऐसे ठीक है, मांगो। देखिए लो बैटरी का सिंबल आ गया है, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। रुकिए एक मिनट, इसको 1-2% हो जाएगा तो ये। जूम आउट कीजिए सर, जूम आउट थोड़ा दूर से। सर नहीं दिख रहा है हम। अभी दिख रहा है, कोको लिख के आ रहा है। सर हम्म। हाँ दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो ब्लैक ही दिखेगा ना, पूरा डिस्प्ले को ऑन होने दो। आपको पुलिस है। रखा सर, एक मोबाइल वाला कैमरा भी ऑन करके रखा करो दूसरे इस पे। नहीं वो हाँ नहीं हो रहा दिखाई था दिया ना, सर। डिस्टर्ब कर रहा था बार बार साउंड का, देखिए। हो गया ठीक है, सर, हो गया हो गया हो गया। दिखाई दे रहा है अब। देखते हैं सेकंड लोगो से आगे जा रहा है या। ठीक है, मतलब बूटिंग पूरा पूरा हो गया है सेट। अब आगे जो भी प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर की वजह से हो, चाहे किसी ने फ्लैश किया होगा अगले बंदे ने। नहीं चलो ठीक है, सेट पूरा का पूरा ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारी सब टाइपिंग भी आप लोगों को शो हो रही होगी। ठीक है, बोर्ड भी रिकॉर्डिंग एक को बार, स्टॉप कर दो एमडी सर। बोर्ड भी पलट के दिखा दीजिए मोबाइल से उल्टे साइड में। जी, बोर्ड भी पलट के दिखा दीजिए ना उल्टे साइड। अच्छा बोर्ड पलट के देखना। हाँ ये रहा, वही है ना। नहीं बोर्ड भी वही है, सही बात है फिर।
लगता है ना सभी देखो को। सर किसी किसी को ये डाउट लगता है ना, तो हाँ, एक ना बार सही बोला क्लियरिंग एमडी करवा साहब दो। ने। नहीं, सही है। नहीं, ठीक है, जरूरी है ना। वही बोर्ड है, देख लीजिए। सर आईसी निकाली, वो बता दो तो कंफर्म हो जाए दिखा सबको। दिखा दो ऐसी तरफ, इधर से ऐसे निकला है या लगा हुआ है? वो WCN वाली हाँ। वो निकली हाँ हुई है, लगी हुई है नहीं। ठीक है, तो देखिए इसीलिए तो ये मैं कह रही रहा हमारी हूँ वो वाला। WC है। हाँ सर वही है। नहीं, नहीं वो मेरा वेब कैमरा है, लेकिन आज डिस्टर्ब कर रहा है, दोनों माइक एक साथ में ऑन हो रहे हैं ना, इस वजह से वो नहीं खुल रहा है, नहीं तो उसमें सब कुछ पूरा का पूरा मेरा सेटअप दिखता है। ओके सर। ठीक है। उसमें क्या है कि उसका और जो पीसी का माइक है, दोनों एक साथ में कनेक्ट होते हैं, तो ना साउंड सुनाई देता है, ना किसी को मेरा साउंड आता है। ठीक हाँ है। तो सर एक को डिसेबल कर दिया करो ना डिवाइस मैनेजर से। चलो ठीक है, फिलहाल इसको ये दिखा बात दीजिए बोर्ड आईसी है या नहीं है। दिखा दिया ना, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं दिखा सर दिया देख दिखा दिया। लिया, देख दिखाई लिया। दे रहा है सर, देख लिया चलो हमने। ठीक है। ठीक है, वही बोर्ड है, वो कंपोनेंट निकले हुए हैं, ये आईसी अभी तक निकला हुआ है यहीं पे। अब इस आईसी हाँ को क्या करेंगे, हम एक बार रिवोल्विंग करके लगाएंगे, अगर फिर से शॉर्टिंग आ गया तो रिप्लेस कर देंगे, तो कस्टमर का वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों वर्किंग करेगा। नहीं ओके लगाएंगे तो वो दोनों नहीं काम करेगा। सर। ठीक है। सर एक तो इस सर तरीके कल। का जो भी काम होता है, ठीक है, इस तरीके से का जो भी काम होता है, देखो, सिर्फ सीपीयू किसी भी आईसी को निकालना लगाना वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, उसमें हर हाँ कोई कंपटीशन करता है, आप छोटी चीजें लगाते हो, माइक, स्पीकर, रिंगर, चार्जिंग, यस कॉम्बो, इस सब में कंपटीशन हो सकता है। आपने 200 में डाला, किसी ने 150 में डाल के दे दिया, लेकिन इस चीज सही में कोई बात है। कंपटीशन नहीं कर सकता है कभी भी। जिस ये चीज ऐसी है कि देखो, ये 10 शॉप से घूम के आएगा, 11वीं आपके पास आएगा, आप बना दोगे तो क्या होगा, आपका कंपटीशन कोई नहीं रहेगा उस 10 में से, 10 और के 10 पैसा सही भी बिक और बात है। नाम जाएंगे। भी। हाँ, दो नाम भी चीजें होगा, होंगी ठीक सर, है। पैसा भी हाँ, मिलेगा और नाम भी होगा। हाँ, इस चीज का देखो, इस तरीके का अगर डॉक्टर साहब, रिपेयरिंग करते हैं तो मुंह मांगे पैसे मिलते हैं हमारे। रिकॉर्डिंग बंद कर दे क्या? हाँ, बंद कर दो।